प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ गया हमारा। प्रश्न नंबर 1 है उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन दिए गए हमारे, फर्स्ट एंड सेकंड। हम पहला अपना फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आपको ये दिख रहा है ठीक है प्रश्न वाली में जैसे ये, तो हम पहले सबसे पहले इसे यहाँ से यहाँ ले आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 2/3 गुणा 3/5। अब यहाँ इसे उठा के यहाँ ले आएंगे, माइनस 3/5 माइनस ये वाला माइनस आया ठीक है, गुणा और ये 1/6 ये वाला प्लस और ये वाली संख्या 5/2। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों एक जैसी संख्या हो गई। ठीक है, ये हमारा 3/5 ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे पहले हम बाहर लिख लेंगे 3/5 ठीक है। फिर उसके बाद -2/3 और ये हमारा गुणा 1/, ठीक है। यहाँ गुणा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ठीक है, -1/6 प्लस 5/2 ठीक है, ये हमारी संख्या होगी। अब हमें इसे सबसे पहले करना होगा ठीक है, ये हमारी संख्या दी हुई है, अब हमारी संख्या प्राप्त हो चुकी है ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ 3 और 6 का। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम देखो ऐसे लेते हैं, इसमें मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर ठीक है। जैसे 3 और 6 है ठीक है, हम सबसे पहले 3 से लेंगे, 3 और 3 दूनी 6, फिर 2 से ठीक है, ये 2 से ले लो ठीक है। एलसीएम वैसे 2 से ही लिया जाता है सबसे पहले ठीक है, मैंने आपको जल्दी करने की वजह से दिखा दिया सर ठीक। 2 एकम 2 एकम ठीक है, एक आ गया, ये 3 दूनी 6 ठीक है, 3 दूनी आपका ये 6 आ गया ठीक है। एलसीएम कितना आया हमारा 6। एलसीएम 6 आने पर हम क्या करेंगे, अब 3 की भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6, 2 आया हमारा ठीक है, कितना 2 ठीक है। अब इसी 2 की गुणा हम इस -2 में देंगे ठीक है, तो -2 की गुणा -2 में दिया ठीक है, कितना आया -4 और ये माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दिया। अब 6 की भाग हम 6 में देंगे तो कितना आएगा हमारा 1 ठीक है। अब 1 की गुणा हम किस में करेंगे, इसमें 1 में, तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 1 ठीक है। मैं आपको इसमें करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे ठीक है। 1 तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ठीक हो गया हमारा। इसे बंद करेंगे, अब इसकी संख्या लिख लेंगे पीछे की, जैसे ये था 3/5 और प्लस 5/2 ठीक है। हम पहले भी लिख सकते थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि पहले नहीं लिखा जा सकती, ये संख्या लिखी जा सकती है, बस मैंने पहले आपको ये करके दिखाया ठीक है, इसलिए मैंने ये बाद में लिखी संख्या ठीक। ये हमारी प्राप्त संख्या। उसके बाद हमें दिख चुका है इसे क्या आएगा ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 3/5 ठीक है, -4 में से -1 यानी कि -4 में से -1 गया तो कितना बचा, -5 कैसे, माइनस माइनस प्लस हो गया, बट्टे में 6 ठीक है, प्लस 5/2 ठीक, क्या आ गया। अब हम इसे ओपन करके लिख सकते हैं ठीक है। ओपन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले ये संख्या 3/5 ठीक है। अब हम इसमें चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जब ये भार होता है ऐसा तो इसका मतलब क्या होता है, ये गुणा का चिन्ह है ठीक है। तो गुणा, जब इस तरह हम ब्रैकेट के बाहर किसी को लिखते हैं तो ये गुणा का चिन्ह होता है ठीक है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगाया तो इसका मतलब गुणा था, तो -5 बट्टे में 6। अब ये जाहिर सी बात है, इसमें तो कुछ बताने नहीं, ये साफ दिख रहा है आपको, ये कितना आ रहा है प्लस, तो प्लस के 5/2 ठीक है, ये हमारा सीधा सीधा दिख गया ठीक है। अब हम इसकी हमेशा काट देंगे ठीक है, कैसे, 3 कम 3 क्योंकि गुणा का, और 3 दूनी 6, 5 कम 5 और माइनस का 1, 5 कम 5 ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा,
अब 1 की गुणा -1 में करेंगे तो -1 बट्टे में 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 प्लस का चिन्ह 5/2। ठीक है, ये आपको नजर आ गया। ठीक, अब ये 2 हमें एक जैसा नजर आ रहा। ठीक है, अब ये 2 नीचे एक जैसा। ठीक है, हम पहले की तरह फिर एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसा हमने वैसे पिछला आपको करके दिखाया था, आप चेक कर सकते हो इसी तरीके से। तो माइनस ये 2 आ जाएगा एलसीएम हमारा, ये एलसीएम 2 आया हमारा। ठीक, -1 + 5। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है हमारा। ठीक है, -1 5 में गया, 5 से गया तो कितना बचा हमारा 4 बट्टा 4/2। ठीक है, तो आप यहाँ से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो आंसर कितना आया, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जैसे 2/5 + 3 बट्टे -7 -1/6 गुणा 3/2 + 1/14 गुणा 2/5। ठीक है, सबसे पहले हम इसे सही तरीके से लिखते हैं ताकि हमें इसे सोल्व करने में आसान हो जाए। और इसके लिए हम किस गुणा का उपयोग करेंगे, सहचार्य गुणधर्म का। ठीक है, उसके मुताबिक सवाल को हम हल करेंगे, जैसे हमने पिछला वाला सवाल हल किया था। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये 2/5 है, 2/5। ठीक है, 2/5 हो गया। ठीक है, हम ये देखेंगे इसमें, इसके बाद ये प्लस का चिन्ह है। ठीक है, हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, जो हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ। इसके बाद हम करते हैं 2/5 गुणा, ठीक है, 3/-7। अब ये प्लस है। ठीक है, हम पहले से इस संख्या को इधर ले आएंगे, प्लस 1/14। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को ठीक लिखेंगे सबसे पहले, जैसे 2/5 है। ठीक है, हमने ये लिख लिया गुणा 2/5। उसके बाद हम पूरा ये यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, पूरी संख्या -1/6 गुणा 3/2। ठीक है, इस तरह हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, 2/5 गुणा और गुणा 2/5 ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो हम इनमें से एक लिख लेते हैं। ठीक है, ये गुणा का चिन्ह लग जाएगा हमारा। अब हम इसे प्लस को इसके अंदर ले आते हैं। ठीक है, संख्या को, तो ये संख्या पलट जाएगी, चिन्ह पलट जाएंगे हमारे, -3/7 + 1/14। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देखेंगे हमारी ये संख्या बचती है। ठीक है, हम इसे काट देंगे, 3 कम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया क्योंकि ये माइनस है। ठीक, अब 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आ गया, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 आ गया। ठीक है, ये थी हमारी संख्या। ठीक है, लास्ट की। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें सेम वही करना हमें, एलसीएम। तो हम इसका एलसीएम याद करेंगे सबसे पहले, किसका, 7 और 14 का। ठीक है, किस तरह, जैसा हमने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, 7 और हम ये 14 लिख लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये है, अब सीधे सीधा हम आपको करके दिखा देते हैं। 2 है, ठीक है, ये 7 आ गया हमारा, और 2 7 14। ठीक है, अब 7 के करेंगे हम, 7 कम 7 7 कम 7। ठीक है, तो 2 7 2 7 कितना होगा हमारा 14। ये हमारा एलसीएम निकल के आया। ठीक है, एलसीएम कितना आया 14। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का भाग हम 14 में देंगे, तो कितना आएगा, 7 कम 7 7 दूनी 14, 2 आया हमारा। ठीक है, इसके बाद हम 2 की गुणा किसमें करेंगे, -3 में, ऊपर वाली संख्या में -3 में हम गुणा कर देंगे, तो हम आंसर कितना आएगा, 2 किया 6 माइनस के, तो -6 आंसर आया।
प्लस का चिन्ह लगाएंगे ये वाला। अब 14 की भाग 14 में करेंगे कितना आएगा हमारा 1, ठीक है। अब 1 आया हमारा, अब 1 की गुणा हम 1 में करेंगे, ठीक है। कौन सी वाली, ये वाली संख्या, तो ठीक है। 14 कम 14, 1 आया हमारा, फिर 1 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1, तो 1, ठीक है। इसके बाद ये हमारा एल्सियम कंप्लीट। अब ये संख्या लिख लेंगे -1/4 और 2/5, ठीक है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये संख्या जरूरी नहीं है कि बाद में लिखें, पहले भी हम लिख सकते हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको आजू बाजू ये कोई संख्या ना दिखे और आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा किया। ऐसा कोई नहीं है कि आप पहले भी कर सकते हो, पहले ये लिख के फिर इस तरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। यह मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह किया था, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, -6 है, ये प्लस है और ये 1 है, तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 2/5, ठीक है। जैसे कि गुणा चिन्ह, ठीक, गुणा चिन्ह, ये गुणा का चिन्ह, ठीक है। -5/14 आ गया, -1/4, ठीक। अब हम इसे देखते हैं, गुणा आ चुका है, ठीक है। तो हम सबसे पहले से 5 कम 5, ठीक है, काट लेते हैं, माइनस का 1, ठीक है। अब 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, ठीक है, ये कट गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बचा, उसके बाद -1/7 -1/4 हमारा ये बचा। अब हम इसे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है 28, ठीक है, 28। अब हम क्या करेंगे, 7 के भाग 28 में करेंगे, कितना आएगा हमारा 7 चौक 28, ठीक है। और हम इसकी गुणा -1 में करेंगे, ठीक है। -1 में गुणा करेंगे, कितना आएगा -4, ठीक। इसके बाद 4 के भाग हम 28 में करेंगे, कितना आएगा हमारा 4 सत्ते 28, ठीक है। और इसकी गुणा हम -4 में करेंगे, सॉरी 1 में करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा 7, तो ये माइनस लगाएंगे पहले, और ये रहा 7, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, -4 और 7, ठीक है, इसे क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 7 4 11, नीचे 28, ठीक। ये हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोप लिखिए। इसमें हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3 4 5, ठीक। हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 2/8, ठीक है। तो इसका हम योज्य प्रतिलोप लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, बराबर 2/8 का योज्य ठीक है, 2/8 का योज्य प्रतिलोप कितना होगा हमारा -2/8, ठीक है। कैसे, ये माइनस में आ जाएगा 2, और ठीक है, बट्टे में 8। जब प्लस में कोई चीज होती है और वो माइनस में जाए तो वैसा प्रतिलोप, यानी कि उसके विपरीत जाना ही प्रतिलोप कहलाता है, ठीक है। ये रहा, नाम से ये जैसा प्रत्येक होता है प्रतिलोप, ठीक। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन -5/8। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे, बराबर -5/8 का
योज्य योज्य प्रतिलोप कितना हमारा, ये माइनस है, ठीक है, ये हमारा प्लस है, तो ये माइनस था, अब ये प्लस में चला जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, -6/5, तो इसका उत्तर करने के लिए हमें सबसे पहले -6/-5 बराबर का योज्य प्रतिलोप कितना होगा हमारा, कितना होगा, बराबर -6/+, ये हमारा -6/-5 का प्रतिलोप कितना होगा, -6/5, ठीक है, ये हमारा आंसर। चौथा क्वेश्चन है हमारा 2/-9, ठीक है, तो हम लिखेंगे बराबर 2/9 का योज्य -9 का योज्य प्रतिलोप कितना होगा हमारा, बराबर, ठीक है, 2/9, ये हमारा सॉरी 2/9, ठीक है, आंसर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा 19/6, ठीक है, तो 19/-6 19/-6 का योज्य प्रतिलोप कितना होगा हमारा, बराबर 19/6, ठीक है, ये हमारे पर्सन नंबर 2 कंप्लीट। पर्सन नंबर 3 शुरू होता है हमारा। पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें पहले में x बराबर 11/15 है और दूसरे में x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस ब्रैकेट में -x बराबर x है, ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा x बराबर 11/15, ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया हमारा। इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ठीक है, जहां दिया गया हमारा -x, ठीक है, बराबर x, ठीक है, तो इसमें हम क्या रखेंगे, x बराबर 11/15, ठीक है, रखने पर हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसे इसका मान रखेंगे और तब आंसर करेंगे। हमारा x बराबर क्या हमारा 11/15, ठीक है, तो हम इसका मान रखेंगे, ये हमारा, ठीक है, इसकी जगह हम ये मान रखेंगे, तो हमारा क्या आएगा माइनस, ठीक है, -11/15, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा 11/15, ठीक है, अब दूसरी साइड में रखेंगे हम, ठीक है, दूसरी साइड में रखने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस ये 11/15 आ गया, ठीक है, ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड, ठीक
ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे देखेंगे हम, ठीक। तो राइट हैंड साइड पे हमारा क्या आएगा, x बराबर कितना हमारा 11/15, ठीक है। तो हम इसकी जगह रखेंगे 11/15, ये हमारा आंसर है, सिंपल, ठीक है। x बराबर 11/15 रखने में हमारे क्या आया 11/15, ठीक है। ये हमारा आंसर कंप्लीट। दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन था x बराबर -13, तो -13/17, ठीक है। इसके लिए हम क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखेंगे तो माइनस x बराबर ठीक है x, ठीक है, x आ गया। अब क्या था, अब ये आएगा x बराबर 13/17, माइनस क्या है, ठीक है, माइनस ब्रैकेट माइनस x बराबर x में x बराबर -13/17 रखने पर, ठीक है। अब इसका मान रखेंगे तो -x है, ठीक है। तो हम इसकी जगह इसे रखेंगे सबसे पहले, चलो माइनस, ठीक है। अब ये -13/, ठीक है, और 17 कर देंगे, -13/17, ठीक है। एक ये वाला माइनस रहेगा, ठीक है, ठीक है, मान रख दिया हमने। तो अब इसका बराबर से काटेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया और ये माइनस बचा, तो बाहर क्या बचा हमारा -13/17, ठीक है, -13/17 बचा। अब ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड देखेंगे हम, ठीक है, यानी कि x बराबर -13/17 रखने पर, तो हमारे क्या आएगा आंसर, ठीक। हमने ये रख दिया -13/17, x बराबर रखा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा -13/17, क्योंकि इसमें कुछ काटने के लिए है ही नहीं, ठीक है, सॉरी, इसमें कुछ काटने के लिए है नहीं, तो ये हमारा आंसर, ठीक। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिए गए हमारे 5, 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन दिए हुए। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, -13, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि, अब पहले लिख लेते हैं, लिख के बताते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है, ताकि a गुणा a/a बराबर 1 हो, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से करते हैं हम सवालों को, तो सॉरी, -13 का गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, ठीक है।
1/13, लेकिन यह माइनस था तो माइनस हमारा यहाँ लगेगा और ये हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा हमारा -13/19। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे हम, 13/19। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएगा, माइनस है ये। ठीक है, का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, इसका हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो 19/13 आ जाएगा। अभी हमें देखना माइनस किधर जाएगा, माइनस का चिन्ह चेंज नहीं होता, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस ऊपर आएगा और ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा हमारा क्वेश्चन है, 1/5। ठीक है, बराबर 1/5 का 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा हमारा, ये इसका उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ये आंसर हमारा कितना आएगा, 5। ठीक है, ये हमारा प्रतिलोम प्रतिलोम होगा। ठीक, इसी प्रकार हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। ठीक, तो 15/56 है। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे, इसका क्या होगा, तो हम सीधा यहाँ लिख देंगे का हमारा ये दिया हुआ 15/56, ये नहीं देखना में भी, हमारा सीधा आंसर ये था। 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा हमारा, 56/15। हमारा ये उल्टा हो गया इसका, ये हमारा आंसर। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, -1। ठीक है, इंटू -2/5। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया हमारा, 2/5। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या लिखना है कि बराबर 2/5 का। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा हमारा, 2/5 है, 10 का उल्टा हो जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, क्या ये माइनस में कुछ भी नहीं, कोई भी माइनस नहीं, सब प्लस है। ठीक है, ये होगा आंसर हमारा। इसी तरह का हमारा 6 क्वेश्चन है। ठीक, -1 का। ठीक है, -1 है। अब एक का क्या होगा, तो हम इस तरह लिखेंगे, बराबर -1 का सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा हमारा। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे -1/1। सॉरी, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसे एक को यहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर एक लगाएंगे अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर, इसको उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, ये हमारा
आंसर हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखिए। ठीक है, हमारे 3 क्वेश्चन ये दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, जब हम इस तरह गुणा करते हैं, ठीक है, जैसा आपको सामने नजर आ रहा है, चाहे ऐसा हो तो वो इस तरह हो कि -4/5 गुणा 1, या पहले 1 आ जाए फिर ये संख्या आ जाए, तो इसको हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है, क्या कहते हैं सर? गुणात्मक तत्समक। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा जो -13/7 गुणा -7, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, या इसका हम उलट फेर कर दें। ठीक है, इस तरह को जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है, जो आपको देख रहे हैं, जिसमें इधर भी संख्या चारों तरफ है। ठीक है, चार संख्या दी हुई है। इस तरह का जब 4 संख्या वाला कोई क्वेश्चन आता है गुणा के लिए, तो ऐसा बोलते हैं हम करम विनिमयता, करम विनिमयता। ठीक है, तीसरा थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है इस तरह, जैसे माइनस में आता है, जैसे या 4 संख्या हमारी, ठीक है, 19/29 गुणा 29/19। ठीक है, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ। ठीक है, और बराबर हमारा आंसर ए, यानी कि काटर में आंसर हमारा कितना आ गया? ए। ठीक है, इस तरह ये चीजें में देखो, ये लास्ट में देखो क्या आया हमारा? ए। जब इस तरह कोई हमारा गुणा आता है जिसमें बचने पे सिर्फ एक ही बचता है काटने पर, तो उसे क्या बोलते हैं हम? गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। ठीक, ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमारा प्रश्न नंबर 6 आता है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक है, ठीक, तो 6/13 का व्युत्क्रम कितना होगा हमारा? हम देखते हैं, 6/13। ठीक है, इसका व्युत्क्रम कितना होगा हमारा? बराबर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं पहले का व्युत्क्रम कितना होगा हमारा? ये था सॉरी 16/-7। ठीक है, हमने इसको उल्टा कर दिया संख्या का, -16/7 होगा। ठीक है, अब हम इसे गुणा कर सकते हैं, बराबर 6/13। ठीक है, गुणा 16/7। ठीक है, बराबर। ठीक है, 6 की गुणा 16 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 16×6 96। ठीक है, 96। ठीक है, 16 ठीक है, 96। वही माइनस के इंग्लिश में बोलना चाह रहा था पर बोला नहीं, क्योंकि हिंदी मीडियम है, इसलिए आपको सिर्फ हिंदी में बताऊंगा। ठीक, 13 की गुणा 7 में करेंगे हम, 13×7 = 91। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये माइनस में नहीं जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। ठीक, क्या भी कट सकता हम देखेंगे पहले? नहीं, लगभग तो नहीं, तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा 7वां क्वेश्चन है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अधिकलन करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है हमारा? देखिए, इसका उत्तर है 7वें का प्रश्न नंबर 7। इसे हम गुणात्मक सहचर्य, ठीक है, गुणधर्म से, यानी कि जैसे A इंटू बी इंटू सी, सॉरी गुणा बोल रहे थे, इंटू बोल दे, गुणा बराबर, ठीक है, A गुणा बी गुणा सी। ठीक है, ये हमारा सहचर्य नियम है, और ये भी
जो क्वेश्चन था हमारा इसी पर आधारित है। ठीक है, तो हमारा हम कह सकते हैं कि गुणात्मक साहचर्य गुण धर्म से है। ठीक है, हम इसे सोल्व करेंगे। ये हमारा 7वां प्रश्न। इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न शुरू होता है। क्या -1, ठीक है, सॉरी, 1/, या हम ये कह सकते हैं -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, चलिए हम पहले इसके बारे में जानते हैं। क्यों क्या था, 8वां, -1 सही, सॉरी गलत हो गया, -1 सही 1/8। ठीक है, ये हमारा, और ज्ञात करना है हमें कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं, अगर है तो क्यों, और क्यों नहीं तो इसका भी आंसर हमें क्यों ढूंढना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। चलिए, तो हम जानते हैं जैसे कि ठीक है, ठीक है, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम a/a होता है यदि a गुणा 1/a बराबर 1 आए, यानी कि आंसर हमारा 1 आए। और हमारा क्वेश्चन क्या था, -1 से ही 1/8। ठीक है, तो हम इसका प्रतिलोम देखते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, तो 8/9 था हमारा क्वेश्चन में, तो गुणा करते हैं हम इसकी -1 से ही 1/8। ठीक है, अब हमारा आंसर कितना आएगा ये देखते हैं पहले हम। ठीक, तो 8/9 तो ये आ गया हमारा। ठीक, अब ये गुणा के चिन्ह में हमारा क्या आएगा, हम 8 का 8, 8 और 1, ठीक है 9, तो माइनस की 9/8। ठीक है, फिर से देखें, 8 का 8, 8 के गुणा में 1 में की तो 8 आया, फिर 1 को हमने प्लस कर दिया तो -9 आ गया। ठीक है, 9/8 हमारे 8 हो गया। ठीक है, अब हम इसे काट के देखते हैं, ये कट गया हमारा, ये कट गया हमारा। ठीक है, 8 का 8, और हम 9 को काटेंगे, 9 का 9 का 9, 9 का 9। ठीक है, यानी कि बराबर हमारा कितना आया, -1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गुणनफल 1 होना चाहिए, -1 नहीं। ठीक है, गुणनफल हमारा कितना होना चाहिए, 1, -1 नहीं। ठीक है, तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि -1 नहीं, -1 सिर्फ 1 आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ठीक है, ये हमारा सत्यापित हो गया, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये नहीं हो सकता इस तरह। ठीक है, अब इसी प्रकार हमारा 9वां क्वेश्चन है कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। चलिए, सेम वही क्वेश्चन होता है हमारा प्रश्न नंबर 9 में। ठीक है, चलिए अब हम इसे भी देखते हैं कि ये है या नहीं, और है तो क्यों, क्यों नहीं तो फिर क्यों का तो क्यों है। ठीक, चलिए जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है, सेम उसी के मुताबिक होगा। हमने ये क्वेश्चन देखा था कि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या का ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a है यदि a गुणा 1/1 बराबर 1 हो। ठीक है,
तो इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए 0.3, ठीक है, इंटू 3.3, ठीक है, यह है हमारा। अब इसको गुणा करके देखेंगे, ठीक, बराबर 0.3 तो रहेगा हमारा, 3 क्या 9, 9 रे 10, 10 बट्टे कितना आया हमारा 3, ठीक है, हमारे 3 आया, ठीक है ना। अब चूंकि हम इसे कर देंगे बाहर, तो हमारा क्या बचेगा, ये भी हमारा 3/10। तो हम सबसे पहले से क्या कर लेते हैं, सही से लिख लेते हैं, तो हमारा आएगा, ठीक है, 3/10, ये 0 हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, सॉरी, तो यहाँ 10 आया, गुणा, अब ये 10 बट्टे हमारा 3 है, ठीक है। अब 3 से 3 गया, 0 से 10 से 10 गया, तो बराबर कितना बचा हमारा 1। तो हम इसे कह सकते हैं कि हाँ, ये गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है, हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो 3 सही 1/3 का तो हम कह सकते हैं कि 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ये हमारा आंसर इज कंप्लीट, ठीक है। हम अपने चलिए, हमारा प्रश्न नंबर 10 है, लिखिए, ठीक है, ऐसी प्रेम संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ठीक है, किसका नहीं होता व्युत्क्रम, हम कह सकते हैं 0 का, ठीक है, पहला आंसर हमारा ये है, ठीक है, 0। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रेम संख्याओं प्रेम संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं, तो हम कह सकते हैं दूसरे का 1 और -1, ठीक है, एक प्रेम संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ये, ठीक है, हमारा दूसरा आंसर ये है। प्रेम संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ठीक है, प्रश्न नंबर 3, तो हम कह सकते हैं वो है 0, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, ठीक है। तो प्रश्न है स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, स्थानों की पूर्ति करनी है हमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है शून्य का व्युत्क्रम, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है, नहीं है यानी कि, ठीक। दूसरा हमारा संख्याएं, ठीक है, 1 -1, ठीक है, जैसा हमारे पिछले क्वेश्चन में भी था, तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, ठीक है, ये हमारा पिछले क्वेश्चन में भी आया था। ठीक इसी तरीके से -5 का व्युत्क्रम कितना होगा हमारा 1/5, लेकिन माइनस में, ठीक है, ठीक। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 1/x हेज एक्स और हेज बराबर 0 का व्युत्क्रम क्या है हमारा x, ठीक है। अब उसी प्रकार हमारा दो प्रेम संख्याओं का गुणनफल हमेशा प्रेम संख्या है, ठीक है, जाहिर सी बात है, प्रेम संख्या है, प्रेम संख्या, ठीक। अब किसी घनात्मक प्रेम संख्याओं का गुणन व्युत्क्रम कितना होगा, क्या होगा, घनात्मक, ठीक है, जब कितना होगा, घनात्मक, ठीक है। ये हमारा प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट।